प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम नेचुरल स्टडी पॉइंट। आज आप लोग के सामने हम लेकर के आए हैं जो ज्यामिति का अवशेष पॉइंट बचा हुआ था, उस पॉइंट के बारे में आज आप लोग को बताएंगे। तो इसके पहले जानकारी देने के पूर्व जान ले बच्चे, जो बच्चे इस लाइव को देख रहे हैं, इसके साथ साथ जो बच्चे विद्यार्थी यूट्यूब के माध्यम से पढ़ेंगे, ये जो धर्मेंद्र सर का चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी आएगी, उस घंटी को अवश्य बजा दीजिएगा ताकि आने वाले जो वीडियो हैं जो आप लोग के सामने पहुंचता रहे। तो अब आइए चलते हैं हम लोग ज्यामिति का जो आगे जो अवशेष बचे हुए थे पॉइंट्स, उस पॉइंट्स के बारे में जाने। तो आज हम लोग जानेंगे पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में जानेंगे कि समरूपता होते हैं कितने प्रकार के। तो समरूपता होते हैं बहुत प्रकार के। इसके पूर्व आप लोग ने पढ़े थे कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं और उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को अनुपात में करते हैं तो उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार से वो तो क्षेत्रफल को अनुपात में किए, कब? जब दो त्रिभुज समरूप था तब। लेकिन आज हम अगर परिमिति को अनुपात में करेंगे तो क्या होगा। तो आइए जाने कि परिमिति को अनुपात में करेंगे तो क्या होगा, उसके बाद समरूपता के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। पॉइंट नंबर 7 पॉइंट में है क्या, अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो, अगर दो त्रिभुज समरूप हो और उस दोनों त्रिभुज के परिमिति को अनुपात में किया जाए तो उनके जो संगत भुजा होते हैं ना, वो संगत भुजा के अनुपात के बराबर होते हैं। कब? जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तब। यही जानकारी पॉइंट नंबर 7 में एग्जाम्पल विथ फिगर के साथ है। तो आइए बच्चों, हम लिखा हुआ पढ़ करके स्पष्ट रूप से आपको जानकारी देते हैं। देख लेंगे, अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो कब समरूप होता है? दोनों त्रिभुज के परिमापों का अनुपात, दोनों त्रिभुज के परिमापों के क्या करेंगे? अनुपात। जैसे मान ले कि हम दो त्रिभुज बनाए, एक त्रिभुज का नाम दिया गया ABC और दूसरा त्रिभुज का नाम दिया गया DEF। दोनों त्रिभुज समरूप का संकेत है, दोनों त्रिभुज समरूप है। तो इनके परिमापों को करेंगे अनुपात। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का परिमाप बटा त्रिभुज DEF का परिमाप। देख लेंगे बच्चे, यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिभुज ABC का परिमाप बटा त्रिभुज DEF का परिमाप। जब परिमाप को अनुपात में करेंगे तो उनके संगत भुजा भी अनुपात में होता है। तो संगत भुजा कर रहे हैं AB के संगत भुजा हो गया DE। तो यहाँ देखो AB बटा DE बराबर। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे BC के संगत भुजा EF। यहाँ पे देख लेंगे BC बटा EF बराबर AC का संगत भुजा, उधर गौर से देखेंगे DF लिखा हुआ है AC बटा DF। इसके साथ साथ ऊंचाई भी अनुपात में होते हैं। अगर इसको हम ये ऊंचाई को H1 माने और इसकी ऊंचाई को H2 माने तो H1 अनुपात H2। अगर माध्यिका, इसके माध्यिका M1 मानते हैं, इसकी माध्यिका M2 मानते हैं, तो M1 बटा M2। ये कब होता है? जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं और उनके परिमापों को अनुपात में करते हैं तब। ठीक है, क्लियर? देखो ये लिखा हुआ है दोनों त्रिभुज के परिमापों का अनुपात उनके संगत भुजा और इसके साथ साथ संगत ऊंचाई एवं संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। सारे बच्चे को क्लियर हो गए। अब इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट में बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 8 में। पॉइंट नंबर 8 है क्या? समरूपता के प्रकार। तो समरूपता बहुत प्रकार से होते हैं। दो त्रिभुज को भिन्न भिन्न रूपों से हम समरूप कर सकते हैं। तो आइए जाने कि किन किन रूपों से समरूप कर सकते हैं, जिसमें पहला है पॉइंट कोण समरूपता। इसके बाद कसौटी भी लगता है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कोण समरूपता कसौटी। इसको कोण का इंग्लिश होता है एंगल। इसी को संक्षेप में ए भी कहते हैं।
इसको इस रूप से बोल सकते हैं ए समरूपता कसौटी। ये जानेंगे क्या होगा। इसके बाद है भुजा 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 समरूपता कसौटी। इसको संक्षेप में भू 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 भी कहते हैं। और इंग्लिश में भुजा का इंग्लिश होता है साइड, साइड का पहला लेटर एस है, इसीलिए इसको एस 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 समरूपता कसौटी भी कहते हैं। इसके बाद तीसरा है समरूपता, उसका नाम है भुजा कोण भुजा समरूपता। भुजा का इंग्लिश साइड, कोण का एंगल और साइड, यानी कि इसको संक्षेप में एस ए एस समरूपता कसौटी भी कहते हैं। 4 पॉइंट है कौन कौन समरूपता कसौटी, इसको संक्षेप में ए समरूपता कसौटी कहते हैं। यह है समरूपता के प्रकार और इन्हीं प्रकारों से दो त्रिभुज को समरूप माना जाता है। तो आओ अब हम लोग एकक के बारे में हम जाने। तो सबसे पहले है, अब हम लोग चलते हैं 9 पॉइंट में, वही कौन 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 समरूपता कसौटी के बाद लिखा हुआ ए समरूपता कसौटी। तो ये क्या है, कौन 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 समरूपता त्रिभुज। इस कसौटी के लिए त्रिभुजों की संख्या होनी चाहिए 2। हम 2 त्रिभुज फिगर में देख लें, एक त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज डी ई एफ। ये है क्या, पहला त्रिभुज के मान लो कि कोण ए लिए, तो इसके संगत त्रिभुज दूसरा त्रिभुज मिलेंगे, तो कोण ए के संगत कोण डी हो गया, इसका ऊपर वाला तो इसका ऊपर वाला। कोण बी का संगत कोण ई हो गया, कोण सी का संगत कोण एफ हो गया। अगर दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हैं, अगर दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज के भुजाएं समानुपाती होते हैं। और ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं, तो यही कौन 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 समरूपता कसौटी के अनुसार ये होते हैं। तो आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। लिखा हुआ, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हों, दो त्रिभुज ए बी सी और एक डी एफ संगत कोण, तो अभी जानकारी दी है, कोण ए के कोण डी, बी के कोण ई, सी के कोण एफ बराबर हों, तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। इसलिए समरूप होते हैं तो क्या होता है, इसलिए उनके संगत भुजा भी समानुपाती होते हैं। अगर प्रत्येक कोण बराबर है दो त्रिभुज को, तो हम किनके अनुसार, तो कौन कौन समरूपता कसौटी के अनुसार हम ये दोनों त्रिभुज के भुजाओं को अनुपात में लिख सकते हैं। यानी कि देख लेंगे बच्चे, ए बी के संगत भुजा हो गया डी, तो हम लिखेंगे, देखो यहाँ लिखा हुआ है ए बी बटा डी बराबर बी सी के संगत भुजा ई एफ, तो देखो लिखा हुआ हो गया बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी के संगत भुजा डी एफ, तो ए सी बटा डी एफ। ये हो गया। यही है कौन कौन समरूपता कसौटी। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं भुजा 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 समरूपता कसौटी, जिसको हम भू 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 संक्षेप में भी बोलते हैं, और ऐसे संक्षेप में इंग्लिश में एस 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 भी बोलते हैं। तो ये इससे नाम से काम पता चल रहा है, भुजा भुजा भुजा, यानी कि पहला त्रिभुज के भुजा और दूसरा त्रिभुज के संगत भुजा। पहला का नीचे वाला भुजा तो दूसरका के नीचे, पहला का बाएं तो दूसरका के बाएं, पहला का दाएं तो दूसरका के दाएं, ये संगत भुजा हो। तो आइए जाने पॉइंट नंबर 10, एस एस समरूपता कसौटी है क्या। यदि दो त्रिभुज, कितने त्रिभुज, दो त्रिभुज में जाना है, एक लिए ए बी सी और दूसरा लिए है डी ए के संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती। समानुपाती कहने का अर्थ हुआ बटा में, तो उनके संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। किनके कथनानुसार, तो ये भुजा 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 समरूपता कसौटी के कथनानुसार अगर इनके संगत भुजा अनुपात में हो, तो संगत कोण भी हम आपस में बराबर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं ए बी के संगत भुजा डी, तो देख लें यहाँ ए बी बटा डी, बी सी के संगत भुजा ई एफ, तो लिखा हुआ है बी सी बटा ई एफ, ए सी के संगत भुजा डी एफ, तो लिखा हुआ है ए सी बटा डी एफ। अगर ऐसे है तो प्रत्येक संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण ए का संगत कोण हो गया कोण डी, तो देखो कोण ए बराबर डी, कोण बी इधर वाला, तो इसके इधर वाला कोण बी का संगत कोण ई, कोण बी बराबर ई,
और कोण सी के संगत कोण एफ, तो कोण सी बराबर एफ। ऐसा कब लिखते हैं बच्चे? जब भुजा भुजा समरूपता कसौटी के अनुसार ऐसा हम लिखते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आगे है भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी, यानी कि पहले भुजा आएगा, फिर कोण आएगा, फिर भुजा आएगा, जिसको संक्षेप में SAS भी लिखते हैं। तो आइए जानते हैं SAS समरूपता कसौटी है क्या। चलो देखते हैं बच्चों। यदि एक त्रिभुज के, पहला त्रिभुज के एक कोण और दूसरे त्रिभुज, अब दूसरे त्रिभुज के लेना है, दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, यानी कि पहला का एक कोण और एक संगत कोण दूसरा का कोण बराबर हो, तथा इन दोनों कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। यही मेन पॉइंट है। जैसे मान लो कि त्रिभुज का हम ये कोण लिए, तो यही त्रिभुज का यही कोण लेंगे और वही कोण बनाने वाली भुजाएं समानुपाती हो। कोण के अंतर्गत करने वाली भुजाएं क्या होनी चाहिए? समानुपाती हो। तो दोनों त्रिभुज होते हैं समरूप। जैसे यहाँ पे देखेंगे, हम लिए कोण A बराबर कोण D, यहाँ देखो कोण A बराबर लिखा हुआ है कोण D, और अब कोण A बनाने वाला भुजा हो गया AB और AC, और कोण D बनाने वाला भुजा हो गया DE और DF। तो कोण A बनाने वाला भुजा का नाम है AB, तो इसका संगत AB का संगत भुजा हो गया D, तो AB बटा D, देखो है ना बराबर। और ये कोण A को संग बनाने वाला भुजा AC, तो उन्हें D को संगत कोण बनाने वाला भुजा DF, तो AC बटा DF है ना। ऐसा कब होता है? जब कोण, दो कोण बराबर हो और कोण बनाने वाले भुजा समानुपाती हो, तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। किनके कथनानुसार? तो भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी के अनुसार। अब बच गए लास्ट में कोण समरूपता कसौटी, जिसको संक्षेप में AA समरूपता कसौटी बोलते हैं। यह है क्या? यदि एक त्रिभुज के दो कोण, एक त्रिभुज के कितने कोण? दो कोण, और दूसरे त्रिभुज के संगत कोण, और दूसरा त्रिभुज में लेना है तो उसके संगत कोण देखना है, संगत कोण बराबर हो। क्या हो बच्चे? बराबर हो, तो ये त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, क्योंकि तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। जैसे मान लो, इससे क्या पता चला है ना कि यदि एक त्रिभुज के एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण बराबर हो। जैसे हम लिए इस त्रिभुज के कोण A, तो कोण A के संगत कोण ऊपर वाला हो गया कोण D, एगो बराबर हुए, कॉमा। अगर हम इस त्रिभुज के लिए इधर वाला कोण B बराबर, तो इसका B का संगत कोण इधर हो गया कोण E, दो कोण बराबर हो गए। तो ये त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? अगर दो कोण बराबर हो गए तो ये दोनों त्रिभुज कौन कसौटी से? कोण समरूपता कसौटी से वो दोनों त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, ये दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। ये समरूप का संकेत है। कौन कसौटी से हुआ? तो कोण समरूप। जब ऐसा होता है ना, तो तीसरा कोण होते हैं जो स्वतः अपने आप बराबर होते हैं। तीसरा कोण का अर्थ हुआ कोण C बराबर कोण F, ये अपने आप बराबर हो जाते हैं स्वतः। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बस इसी समय तक। सब सारे विद्यार्थीगण जो देख रहे हैं वो अपना कॉपी में नोट कर लेंगे, और YouTube के माध्यम से जो पढ़ेंगे कॉपी में नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद इसको समझेंगे और समझ करके अपने दैनिक जीवन में उपयोग करेंगे। और मैथ बनाने में ये जान ले बच्चे कि सारे विद्यार्थीगण आसानी पूर्वक से जब हम मैथ क्लास शुरू करेंगे तो एकदम फराटेदार के साथ आप लोग मैथ को बनाइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद।